ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। -1 की आवाज़ें आई और वो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दी और उनकी काबीना के बाज़ अरकान की तरफ से या खुद -1 फार्मूले की बातें हुई हैं। और इन बातों की वजह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। तज्जियाकार ये हैरानगी शो कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का जिक्र खुद हुकूमत की जानिब से क्यों किया जा रहा है। और हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है कि बातें अपोजिशन को सुनाई जा रही हैं, बल्कि उनको नहीं सुनाई जा रही, किसी और को सुनाई जा रही हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ रहा है, एक तो ये खुद से क्यों कर रहे हैं और किसी और का क्या मतलब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 30 जून को कौमी असम्बली की इजलास में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि अगर उनके ओहदे से हटाकर -1 फार्मूले पर अमल दरामद हो भी गया तो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। अब इसके ऊपर अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कल भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में शायद खकान अब्बास साहब ये कह रहे थे कि -1 पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल नहीं कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें पूरी की पूरी पार्टी -1 करके भी पूरी पार्टी शेक हो जाती है। तो मैं आपको ख्वाजा साद रफीक साहब का एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने इस -1 से मुतालिक बात की है, यानी वो नून लीग अपोजिशन में है, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है। तो ज़रा वो सुनाए क्या कहते हैं वो। मुल्क को माइनस करने के चक्कर में उससे बचना जरूरी, उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है, क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी, क्या कोई नो कॉन्फिडेंस होगा, क्या बनेगा। जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफर की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा दे के साजिश करके आए थे, हम बैठ गए आगे पाकिस्तान पर। ये वो कह रहे हैं। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सर ये समझाइएगा कि ये सिचुएशन क्या बन रही है, ये -1 की आवाज़ें कहाँ से आ गई हैं, ये खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब को या उनकी कैबिनेट मेंबर्स को क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, नंबर 1 सर, इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमने पाकिस्तान में ओवर द इयर्स देखी है, इमरान प्रोबेबली आपको नजर आएगा दैट ही डजंट केयर। इफ यू थिंक कि आप चाहते हैं कि इमरान को हटा के आप कोई वो एलिस इन वंडरलैंड को लेके आ जाएंगे तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। सो उसने अपना बिल्कुल एक क्लियर व्यू पॉइंट दिया है। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान जो है PTI, let's put it this way, PTI without Imran Khan is zero minus zero. जिस नवाज शरीफ को कहते हैं, जिस तरह आप जरदारी को कहते हैं, जिस तरह आप MQM को कहते हैं, या ANP को आप कह देंगे, या मौलाना फजल रहमान को आप कह देंगे, तो इमरान खान is a force, he is your prime minister and we should be, I think, running more towards a positive end rather कि -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, -1 करके क्या होगा। तो पार्टी लाइन तो वही है ना, पार्टी लाइन ने तो वही रखना है कि भाई जो जिसने गलत किया हम तो तुमको सब पकड़ेंगे। यू थिंक द पार्टी लाइन विल चेंज? नो, आई डोंट थिंक सो। एंड प्लस द फैक्ट this party is not going anywhere without Imran. So let's cut out the commercials and let's work on something more positive. ये जो बीच में आ जाते हैं ना जी, आपने देखा है पहले वो जहाज खड़ा है, वो वहां से जाने वाला है, वो इधर से आ रहा है, ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। ये हमारा एक थर्ड या आप कह लो 5th कॉलमिस्ट होते हैं जो कि हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक चीज बता दें, देखो आई एम नो सपोर्टर ऑफ एनीवन, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को एक क्रेडिट पॉइंट देता हूं कि नंबर 1 ये जिस हालात से या जिन हालात से ये पेंडेमिक के साथ, उसके बाद एक इकोनॉमिक रिसेशन के बाद ये स्लोली अपने विंग्स को गैदर कर रहे हैं, और आपके जो वो विंग्स में बैठे हुए गवर्नमेंट इन वेटिंग, दे आर कॉलिंग फॉर डिजास्टर्स देमसेल्व्स। व्हाट विल दे अचीव आउट ऑफ इट? मुझे तो बड़ा याद है कि नवाज शरीफ ने 2013 के अंदर वो जब वो मैनिफेस्टो लेके आए तो नीचे उतर के आ रहे थे, तो ये नजम सेठी और ये जा रहे थे। मुझे तो पता नहीं है कि मुझे हुकूमत लेनी भी चाहिए नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क कर छोड़ दिया है। एंड आई मीन दोज वर द काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स बिफोर गेटिंग इनटू पावर। सो उसके बाद अब आप देख लो। सो द क्वेश्चन इज, ये जो गवर्नमेंट आई है, ये इसकी बनाई हुई कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना जनाब, ये आप इनहेरिट करके लेके आए। ये बात तो ठीक कर रहे हैं वो जी, ये बात तो ठीक कर रहे हैं वो कि भाई हमें आपने इनहेरिट करके हमें आपने दिए, अब हम उसको ठीक करें कि आप पहले नई चीजें बनाएं। बात तो सही है। और गुलाम मुर्तजा
यही चीज वो चाह रहे हैं कि अगर ये पीटीआई फेल होती है तो फिर ये इनहेरिट करेंगे, फिर ये क्या कहेंगे, ओ जी पीटीआई ने बड़ा करके रख दिया। भाई, let the continuity fashion come into operation. We've got to be working on a more nationalistic viewpoints, जो कि unfortunately हम नहीं कर रहे। देखो, पाकिस्तान, आपके पास एक imminent threat है from India right now. आपके पास terrorism emanate कर सकती है from बलोचिस्तान। आपके पास हर किस्म का एक, आप कह लो कि एक एपिडेमिक और को रेज हो सकता है। आप क्या कर रहे हो? लोकस्ट आपके पास आ गए, डिड यू नो दैट? आपकी फसलों को कितना हुआ है? So we've got to keep everything in perspective. Everybody wants to come into the corridors of power for what? Please tell me for what? You want to become an MLA, but what are you doing in your constituencies? आपको जाता है, कोई सर्जरी करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? No, and yet they want to come along and hound Islamabad. हाँ जी, इनको हटा दो, इसको लगा दो, उसको भी कर दो। No, यही तो एक हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। We don't work as one, we work as individuals. I'm sorry, ये individuality को खत्म करो and collective आप काम करो इस मुल्क के। ठीक, इसमें सर दो चीज़ें हैं। मैं जितना समझा हूँ, मैंने सारी तकरीरें सुनी, 3 तकरीरें कर ले, कि शाइया की भी साथ में ऐड कर ले, 2 पार्लियामेंट में हुई। अच्छा, वो उसमें एक जुमला बोलते हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं ये 6-7 लोग मुझे हटाना चाहते हैं या मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि वो दरअसल ऑपोजिशन को कुछ नहीं समझ रहे। और ये भी बात तय है कि वो ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने के लिए तैयार भी नहीं है, वो खुद से इंडिविजुअल से कर रहे हैं। अच्छा, इस तनाजुर से देखा जाए, इस प्रिज्म से देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और से बात कर रहे थे, ये सब कुछ शायद वो पार्टी से बात कर रहे थे, या शायद किसी सेकंड पावर से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ये देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि भी वो डायरेक्टली ऑपोजिशन को जवाब दे रहे थे कि जनाब, आप जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुर्सी रखनी है रखें, नहीं रखनी ना रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई थर्ड पावर भी उनसे कुर्सी लेना चाहती है, वापस लेना चाहती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्ट इसका समझें क्या मतलब, क्या समझें? बड़ा सिंपल है। इमरान जिस एजेंडे पे आए हैं, ये उसको करप्शन को ख़त्म करें, ये मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें, इनएफिशिएंसी को ख़त्म करें, तो अगर वो, मैं समझता हूँ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, अगर वो आगे आते हैं और अपोजिशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिकॉज यहाँ ये होता है कि अगर आपका कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई भी एक लीडर चोर होता है, आपने उसके साथ ही खड़े होना है। अगर आपका कोई अकाउंटेबिलिटी लीडर नहीं देता, आप फिर भी उसके साथ खड़े। सो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? जब डेमोक्रेसीज के अंदर हम बात करते हैं, तो आपने देखा है कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर उनका कोई मिनिस्टर इस तरह की कोई चीज करता है, इमीडिएटली नो वन जस्ट स्टैंड्स बिहाइंड हिम। वो जाता है, अगर तो वो जवाब देता है, वो जवाब देगा अपनी किसी स्टैंडिंग कमेटी को, हमारा एक झमघटा पीछे खड़ा हो जाता है कैमरे के ऊपर, वो सारा वो गन कर देता है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर। यही होता रहा है हमारे साथ। ये नून ने भी किया है, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया है, आज ये गवर्नमेंट आई है, आप इनके साथ भी यही कर रहे हो। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हम तो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे ना गुलाम मुर्तजा। यही हमारी आयरनी है और ट्रेजेडी है कि हम बड़ी, हमारी सोच जो है, जैसे हम कहते हैं, बड़ी मायोपिक सोच है। We've got to be thinking much bigger than the borderline discussions and arguments we take. आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर सिवाय एक दूसरे पे गालियां देने के, आप मुझे बताओ कोई डिस्कशन होती है? आप कोई बात करते हैं संजीदगी से? कोई नहीं करते। नहीं जी, वो ये खा गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया। और भाई अगर है तो let the authorities deal with it. You come out with solutions. You come out with those solutions which actually benefit the people of the country. जिस पे हम बात नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इट वाज एक्चुअली वेरी वंडरफुल एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी क्लैरिटी हुई आपकी वजह से सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक पर नहीं जाते, बात को इधर से शुरू कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें दिन ब दिन तजाद आ रहा है। आप पीआईए की बात करते हैं कि जी पीआईए के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, पीआईए को ठीक करना है, पीआईए को मामला करना है, पीआईए का क्या हाल बन गया। इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक और नया नज़रिया आ रहा है कि शायद किसी रिटायर्ड एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको लाने की प्लान किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ पायलट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं हो सका। अब क्या हुआ है कि आप टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप टूरिज्म को खोलने की बात कर रहे हैं, और आज क्या किया आपने कि टूरिज्म, जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करके मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया है।
400 से ज़्यादा मुलाजमीन भी फारिग कर दी। गो कि दिसंबर से ये खबर फ्लोट कर रही थी कि प्लानिंग की जा रही है, इसके ऊपर लिस्ट बन रही है, स्टे ऑर्डर भी इसके ऊपर चल रहा है। अब हुआ यह है कि पीटीडीसी के मुलाजमीन महकमा की जानिब से लिए गए इस फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके मुताबिक पीटीडीसी ने शुमाली ऑपरेशन बंद कर दिया और वो सारा टूरिस्ट एरिया और वहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेस के ऊपर इनके जो मोटेल्स हैं उनमें कहा गया है कि ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को निकालने का फैसला मुसलसल माली नुकसान के बायस किया जो कोरोना वबा के दौरान सियाहती सरगर्मियों में कमी के बायस हो रहा है। अच्छा, पीटीडीसी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला वफाकी हुकूमत और पीटीडीसी बोर्ड ने किया है। हालांकि ये दिसंबर से तकरीबन ये इसकी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, इसको कोरोना की साइड पर डाल दिया गया है। अच्छा, जो फारिग होने वाले मुलाजमीन हैं वो मुतल्लिका मैनेजर से वाजिबात वसूल कर सकते हैं। अच्छा, उससे जो होने वाले वो एहतजाज तो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें बगैर वाजिबात अदायगी नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर एक पैकेज भी बनाया गया था कि वो दिया जाएगा। 30 से ज़ायद पीटीडीसी मोटल्स बंद कर दिए गए हैं। एक झटके में 400 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो किस तरह सियाहत को बढ़ाएंगे आप? तो फिर इसका क्या फार्मूला है? आप कह रहे हैं सियाहत को खोलना चाहिए, बार बार एडवाइस कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये तो हुकूमत भी कर रही है, साथ में पीटीडीसी बोर्ड भी कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तजाद सी बन रहा है, ये कंफ्यूज करता है। अच्छा, मुलाजमीन ने मोटल्स के अलावा जो फ्लैशमैन होटल्स हैं और जो पार्क टूर्स हैं उनको भी बंद कर दिया है। गो के इससे स्टे भी ले रखा है, अदालत ने दे रखा है पीटीडीसी मुलाजमीन की नौकरियों से फरागत पर। लेकिन अब ये ऑर्डर आ चुका है, अब वो फारिग होंगे, अब ये सवाबदीद है, ये सारे मामलात हैं। लेकिन आप एक तरफ मोटेल्स को बंद कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट के, दूसरी तरफ सियाहत को खोलने की बातें कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं। और अब वक्त था कि आप जो बिल्कुल ज़ीरो हुई जो सियाहत थी उसको ठीक कर लेते और इसको आगे लेकर चलते। लेकिन अब अच्छा, अक्सरियत 20-20 साल से पीटीडीसी के साथ अब अटैच है, वो बेरोजगार हो गए हैं। अब उनको रोजगार, और उन इलाकों के अंदर जो एक दफ़ा होटल के साथ जुड़ा होता है वो उसी के साथ चलता चलता अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है और अपना असासा बना लेता है उन्हीं तनख्वाहों के अंदर। अब वो बेचारे बिल्कुल बेरोजगार हो गए और उन इलाकों में और कोई रोजगार भी नहीं है। अब वो जो प्राइवेट होटल्स हैं उनके अंदर शायद नौकरियां करें, लेकिन वो क्या करेंगे प्राइवेट होटल्स वाले, क्योंकि वहाँ तो टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं। और जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो ज़ाहिर है अब ऐसे होटल्स में जाना चाहते हैं जहाँ पर SOPs की पूरी अमल दरामद हो और तरीके से वो रह सकें और उधर से घूम फिर सकें। बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, सवात में अगर बेंगोरा से आगे बहरीन, मदीन या आगे मॉडर्न तक चला जाए तो वहाँ पर भी होटल्स वाले परेशान हैं कि यार सड़क बन गई, इतनी ज़बरदस्त बन गई, लेकिन इनको खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। होटल्स अगर खुल भी गए हैं तो वहाँ पर रहने के लिए फिर एक प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक कंट्रोवर्सी सी बनती नज़र आती है कि एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एक तरफ लॉकडाउन कर भी रहे हैं, एक तरफ आप नरमी भी करते हैं, दूसरी तरफ कोरोना फैल भी रहा है, एक तरफ आप केसेस बढ़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ट भी कम कर रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई है। तो ये इसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और अब तक ये खबर पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा इस बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना गिरदोनिवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। SOP पर बहुत ज़्यादा अमल कीजिए, क्योंकि इसी से अब कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती और पता नहीं वो कब आएगी। अल्लाह ने के बाद।